नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एथनॉल का नाम आते ही आपके मन में तमाम तरह के सवाल उठते होंगे। उन सवालों में कुछ सच्चे, कुछ कच्चे और कुछ पक्के सवाल होते होंगे। आपका साबका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जरूर ही पढ़ता होगा, जहां निश्चय ही केंद्रीय परिवहन मंत्री और उनके बेटों की कंपनी का जिक्र भी आपको पढ़ने को मिला होगा। यह भी ज्ञान आपको बांटा गया होगा कि नितिन गडकरी के बेटों ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के सरकारी फैसले से अपने आर्थिक साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार दे दिया है। न्यूज़ ट्रैक सोशल मीडिया पर चल रही या चलाई जा रही ऐसी बातों को फैक्ट चेक करने का एक अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने एथनॉल के सवाल को भी अपने एजेंडे में लिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एथनॉल क्या है। एथनॉल एक लिक्विड बायोफ्यूल है, इसलिए इसे इंजन में जलाया जा सकता है। पेट्रोल जैसे आंतरिक दहन इंजनों में इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है। इसी कारण मोटर कारों के अलावा कुछ छोटे जहाज, नावें और स्पीड बोट एथनॉल या एथनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकते हैं, चलाए जाते हैं। यानी हम सब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हवाई जहाज भी एथनॉल से उड़ सकेंगे। यह फंतासी नहीं है, एक दिन भविष्य की हकीकत होने वाली है। बड़े कार्गो या कंटेनर जहाज़ों के लिए एथनॉल में कुछ चुनौतियां जरूर हैं। अधिकांश जहाज डीजल इंजन पर चलते हैं। एथनॉल से चलाने के लिए इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव जरूरी होता है। हालांकि कुछ देशों में एथनॉल पर जहाज चलाने के प्रयोग शुरू हो चुके हैं। स्वीडन और यूरोप में कुछ फेरी जहाज एथनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने लगे हैं। एथनॉल का उपयोग सड़क परिवहन और पेट्रोल मिश्रण में ज्यादा हो रहा है। भारत में सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथनॉल मिलाकर ईंधन आयात कम करने और प्रदूषण घटाने की नीति अपनाई जा रही है। सरकार भविष्य में फ्लैक्स फ्यूल इंजन को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत इंजनों में 85% एथनॉल मिलाया जा सकेगा। ब्राजील में यह तकनीकी बहुत सामान्य है। अब जानते हैं कि आखिर यह नीति शुरू कब से हुई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सबसे पहले पेट्रोल पर खर्च होने वाली भारी भरकम धनराशि से निजात पाने के लिए 4 पहिया वाहनों में 5% एथनॉल मिलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का नाम दिया गया। बाद में यूपीए सरकार ने इस नीति को और आगे बढ़ाया। 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत सरकार ने एथनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीति जारी की, जिस नीति में गन्ने के अलावा चावल और मक्का से एथनॉल बनाने की अनुमति दी गई। 2021 और 23 में सरकार ने 20% एथनॉल पेट्रोल में मिलाने का फैसला किया। लक्ष्य 2020 तक था, लेकिन इसे 25-26 में पूरा कर दिखाया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए इतनी पैरवी की, उन पर यह आरोप लगा कि अपने बेटों की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस निर्णय के पीछे पड़े हैं। हालांकि सैकड़ों कंपनियां एथनॉल बना रही हैं। भारत में एथनॉल मुख्यतः 3 स्रोतों से बनता है। पहला गन्ने का शीरा, दूसरा गन्ने का रस, तीसरा अनाज यानी मक्का, चावल और टूटे अनाजों से। हाल के वर्षों में अनाज आधारित एथनॉल संयंत्र तेजी से बढ़े हैं। भारत में एथनॉल उत्पादन के बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और हरियाणा है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में डिस्टिलरी और शुगर मिलें भी हैं। भारत में तकरीबन 500 कंपनियां एथनॉल उत्पादन आज कर रही हैं। इनमें बड़ी संख्या चीनी मिलों से जुड़ी कंपनियों की है, जो गन्ने के शीरे से एथनॉल बनाती हैं। कुछ नई इकाइयां मक्का से भी एथनॉल इन दिनों बना रही हैं। एथनॉल बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं बलरामपुर चीनी मिल, EID पैरी, श्री रेणुका शुगर्स, डालमिया भारत शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, HPCL बायोफ्यूल, बन्नारी अम्मान ग्रुप,
ये कंपनियां चीनी उद्योग और बायोफ्यूल सेक्टर दोनों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं और इन दोनों में भूमिका निभाती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारे वाहन अभी एथनॉल मिलाने लायक तैयार हैं? और क्या नितिन गडकरी के बेटे एथनॉल उत्पादन या उससे जुड़े व्यवसाय में हैं? और सरकार की एथनॉल नीति से उनकी कंपनियों को क्या फायदा हुआ है? विपक्ष का आरोप है कि पिता नीति बनाते हैं और बेटे उससे लाभ उठाते हैं। अब इन आरोपों की हम पड़ताल कर लेते हैं। भारत में एथनॉल मिश्रण की नीति किसी एक मंत्री ने नहीं बनाई। यह केंद्र सरकार की सामूहिक नीति है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एथनॉल मिश्रण की नीति शुरू की, जिसे पेट्रोलियम, कृषि, खाद्य आदि कई मंत्रालय लागू करते हैं। इसलिए यह कहना कि एथनॉल नीति नितिन गडकरी ने बनाई है, तथ्यात्मक रूप से सही साबित नहीं होती है। गडकरी के दो बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। इनमें निखिल की कंपनी का नाम सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जबकि मानस एग्रो इंडस्ट्री सारंग गडकरी से जुड़ी बताई जाती है। ये कंपनियां एग्रो प्रोसेसिंग और एथनॉल क्षेत्र में काम करती हैं। गडकरी के बेटे की पहली कंपनी 2015 में बनी। इन कंपनियों की जड़ें पुराने पूर्ति ग्रुप से जुड़ी मानी जाती हैं, जिसे पहले नितिन गडकरी से संबद्ध बताया जाता था, लेकिन बाद में उसका संचालन परिवार के अन्य सदस्यों के हाथ में चला गया। उपलब्ध औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार मानस एग्रो और पूर्ति से जुड़े संयंत्रों का सालाना उत्पादन लगभग 8 से 8.5 करोड़ लीटर एथनॉल ही बैठता है। भारत की कुल एथनॉल उत्पादन क्षमता तकरीबन 1600 से 1700 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है, जबकि कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार अभी भारत केवल 1000 से 1200 करोड़ लीटर के आसपास एथनॉल उत्पादित कर पाता है। यानी नितिन गडकरी के बेटों के कंपनी का एथनॉल प्रोडक्शन कुल उत्पादन व सप्लाई का 1% से भी कम है। ऐसे में यह कैसे भरोसा किया जा सकता है कि एथनॉल नीति का लाभ गडकरी परिवार को ही केवल मिल रहा है? लिहाजा कहा जा सकता है कि आरोप मुख्यतः राजनीतिक है या फिर अज्ञानतावश लगाया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी के बेटों की एथनॉल कहानी कोई सिद्ध घोटाला नहीं, बल्कि सरकारी नीति और निजी व्यवसाय के बीच संभावित हित टकराव पर उठे राजनीतिक आरोपों का विवाद है। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या हमारे वाहन एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से चलने की स्थिति में हैं या नहीं। इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। पड़ताल करने पर पता चलता है कि जब सरकार ने इस नीति को लागू किया था, तभी सभी वाहन निर्माताओं से बात की जा चुकी थी। भारत में लंबे समय तक पेट्रोल में 10% एथनॉल यानी E10 मिलाया जाता था। E10 के लिए इंजन में कोई विशेष बदलाव की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए लगभग सभी गाड़ियां बिना समस्या के चलती रहीं। एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए गाड़ियों में फ्यूल पाइप, रबर सील और गैस्केट को ऐसे पदार्थ से बनाना पड़ता है जो एथनॉल से खराब न हो। एथनॉल में ऊर्जा कम होती है, इसलिए इंजन मैपिंग व फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को थोड़ा बदलना पड़ता है। E20 में थोड़ा ज़्यादा ईंधन देना पड़ता है, इसलिए इंजेक्टर आदि को एडजस्ट करना पड़ता है और कंपनियां करती भी हैं। भारत में सरकार और ऑटो कंपनियों के अनुसार 2023 के बाद बनी अधिकांश नई गाड़ियां E20 योग्य बनाई गई हैं। पुरानी गाड़ियों में E10 डिज़ाइन चल सकता था, लेकिन नई गाड़ियों में अब E20 चल ही रहा है। अगर E10 गाड़ी में आप E20 मिला दें तो 5-7% माइलेज घट सकता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन 20% से 85% तक एथनॉल पर चल सकते हैं। इनमें मारुति, टाटा, हुंडई आदि कंपनियां E20 योग्य इंजन व फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने लगी हैं। E20 के लिए इंजन के फ्यूल पाइप, रबर पार्ट्स, फ्यूल इंजेक्शन, इंजन कंट्रोल यूनिट कैलिब्रेशन, फ्यूल टैंक, इनमें बदलाव सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एथनॉल पानी सोखता है, इसलिए कुछ धातुओं और रबर को जल्दी खराब कर देता है।
हर गाड़ी के मैनुअल में ईंधन के बारे में साफ लिखा होता है। E10 कंपैटिबल या E20 कंपैटिबल लिखा होगा। भारत सरकार और ऑटो उद्योग के अनुसार अप्रैल 23 के बाद बनी कोई भी गाड़ी सामान्यतः E20 यानी 20% तक एथेनॉल मिलाए जाने के बाद ठीक से चल सकती है। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी का VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर देकर भी किसी सर्विस सेंटर से पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं। एथेनॉल उत्पादन बढ़ाए जाने के पीछे कई कारण हैं। पहला, पेट्रोल आयात कम करना हो, किसानों की आय बढ़ाना हो, गन्ना और अनाज की अतिरिक्त पैदावार का उपयोग बढ़ाना हो। भारत में 20% एथेनॉल मिश्रण पूरी तरह लागू होने पर सरकार ने आधिकारिक तौर पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रति साल विदेशी मुद्रा का बचत किया है। यह बचत इसलिए मानी जाती है क्योंकि सरकार को उतना कच्चा तेल या पेट्रोल कम आयात करना पड़ता है। पूरा E30 लागू होने पर अनुमानतः सालाना बचत 30,000 करोड़ तक हो सकती है। हालांकि जुलाई 25 तक ही यह बचत 1.44 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। फरवरी 25 तक ब्लेंडिंग स्तर लगभग 19% बताया जा रहा था, यानी भारत E20 के काफी करीब पहुंच चुका है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ विदेशी मुद्रा बचत नहीं है। सरकार के अनुसार एथेनॉल कार्यक्रम से किसानों, चीनी मिलों, डिस्टिलरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचता है, क्योंकि पेट्रोल पर खर्च होने वाले पैसे का एक हिस्सा अब देश के अंदर गन्ना, मक्का और दूसरे फीड स्टॉक उत्पादकों तक पहुंच रहा है। भारत का एथेनॉल उत्पादन लगभग 65,000 करोड़ से 85,000 करोड़ प्रति वर्ष के बीच का उद्योग बन चुका है। एथेनॉल अर्थव्यवस्था में यह राशि मुख्यतः गन्ना किसानों को भुगतान, चीनी मिलें और डिस्टिलरी आदि क्षेत्रों में जाती हैं। कुछ विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री एथेनॉल मिश्रण को लेकर कुछ चिंताएं भी जताते हैं। मसलन गन्ने की खेती में बहुत पानी लगता है। बहस ये भी चलने लगी है कि एथेनॉल मिलाने से माइलेज पर असर पड़ता है। इसलिए नीति को लेकर समर्थन और आलोचना दोनों मौजूद है। लेकिन इस नीति को लेकर के जो भी तर्क या तथ्य पेश किए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर खारिज होते हैं। यह नीति नितिन गडकरी ने नहीं बनाई। इस नीति का बहुत छोटा हिस्सा उनके बेटों को लाभ पहुंचाता है और भारत की गाड़ियां एथेनॉल के लिए तैयार कर दी गई हैं। अब इसके बाद कोई तथ्य और प्रमाण आपके पास मिलता हो, उपलब्ध हो तो हमें दें, क्योंकि हमारी यह सीरीज आप सबके ही प्रमाणों, तथ्यों, तर्कों के आधार पर चलती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।